उगते सूरज के साथ शुरू हुई हमारी दिनचर्या। सुबह की सैर, व्यायाम और योगाभ्यास हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारा मन मस्तिष्क भी प्रसन्न चित्त रहता है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास। साथ ही उचित खानपान से हमें मिलता है स्वस्थ जीवन और निरोगी काया। पर आखिर स्वास्थ्य है क्या? हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हम उस स्थिति को स्वास्थ्य कहेंगे जब हमारी पाचन क्रिया सही काम कर रही है। हमारे शरीर के सभी अंग और हमारी सभी शारीरिक क्रियाएं हमारी आत्मा से मिलकर हमें संपूर्ण प्रसन्नता प्रदान करती हैं। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक दुर्बलता या किसी बीमारी का ना होना ही नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य के मायने हैं पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती। तभी तो कहते हैं कि किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य उस राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति जैसा होता है। परंतु आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने रहन सहन की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अधिकतर बीमारियों का मुख्य कारण होता है किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाना और उसकी एक ही वजह होती है स्वच्छता के प्रति हमारी उदासीनता। हमारे वातावरण का सीधा असर न सिर्फ हमारी सोच पर पड़ता है, बल्कि इससे हमारा जीवन भी बहुत प्रभावित होता है। जाने अनजाने हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी पर मक्खी, मच्छर और कई बैक्टीरिया फैलाने वाले जीव पनपते हैं और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस महानगर की लगातार बढ़ रही विशाल आबादी, जो कि आज लगभग 1,60,00,000 तक पहुंच गई है, उसके इलाज और पुनर्वास के लिए शहर के अस्पतालों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही शहर में बीमारियों पर काबू पाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम सबको कभी न कभी अपने खुद के या किसी सगे संबंधी के स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना ही पड़ता है। यहाँ भी हम अपनी आदतों से मजबूर अपने आसपास के वातावरण को गंदा करने से नहीं हिचकते। यहाँ के वातावरण को देखकर हमारे मन में एक डर सताने लगता है कि कहीं हम किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। क्या हमने कभी सोचा है कि इलाज के दौरान खुद को और दूसरों को बीमारी की मार से बचाना, यहाँ के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना, साथ ही साथ इन्फेक्शन को फैलने से रोकना अस्पताल प्रशासन के साथ साथ हमारा भी सामूहिक कर्तव्य है। अस्पताल भी एक आवासीय क्षेत्र जैसा ही होता है। ये मानवीय गतिविधियों वाला स्थान होता है। यहाँ भी बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट पैदा होता है, जिसमें शामिल है चिकित्सा के दौरान पैदा हुआ कचरा, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट भी कहते हैं। इसके निपटान के लिए कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्योंकि इसका असर न सिर्फ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मरीज, उनके साथ आने वाले लोगों, वार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों और हाउसकीपरों पर पड़ता है, बल्कि अस्पताल से बाहर का समाज और वातावरण भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वातावरण की साफ सफाई
और यहाँ पैदा होने वाले मेडिकल वेस्ट के संचालन और इसे खत्म करने के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। आज शहर के स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व भर में अपनाए जाने वाले जापान के 5S प्रबंधन नियमों को अपनाया जाता है, जिनमें शामिल हैं बेकार की वस्तुओं से परेशान होने की संभावना से बचना और उसे हटा देना, वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके, अपना कार्यस्थल एकदम साफ रखना और मशीन व उपकरणों को खराब होने से बचाना, हर समय हाउसकीपिंग के उच्च मानकों को बनाए रखना, कार्यस्थल पर काम सुचारू रूप से चलने के लिए नियमित जांच करना। अक्सर देखा जाता है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ उनके कई और रिश्तेदार और मित्र भी आ जाते हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ भीड़ हो जाती है बल्कि अस्पताल कर्मचारियों के काम में भी बाधा पैदा होती है। कई बार देखा गया है कि मरीज से मिलने आए उनके रिश्तेदार अपने साथ कई छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं, पर वो एक खास बात भूल जाते हैं कि ऐसा करने से ये मासूम बच्चे बेवजह किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये सच है कि जब हमारा कोई अपना आईसीयू में दाखिल होता है तो हम सब आईसीयू जाकर उस मरीज को देखना चाहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने से हम मरीज की मदद करने के बजाय वहां इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मरीज के रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो जाने से न सिर्फ अस्पताल प्रशासन के काम में अड़चन पैदा होती है, बल्कि मरीज को लाने ले जाने के रास्ते में भी बाधा आती है, जिससे मरीज के इलाज में बेवजह देरी होती है। कभी-कभी तो अस्पताल में काम करने वाले सफाई तथा स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमण सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर न सिर्फ मरीज के लिए बल्कि अपने लिए भी खतरा मोल ले लेते हैं। ये सच है कि अस्पताल साफ रहे और इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए हमें ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे हाथों की साफ सफाई, जिसे हम कहते हैं 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। सांस लेना। किसी भी मरीज को छूने या जांच करने के पहले या जांच करने के बाद अगर उसकी कोई भी सिक्रीशन या खून हमारे हाथों पर लगा हो, या अगर हमने मरीज़ की ड्रेसिंग की है, उसके बाद हमें हाथ धोना ज़रूरी है। इससे एक मरीज़ का इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ तक नहीं पहुंचता है। साथ ही हेल्थ के वर्कर्स को भी हर तरीके के इन्फेक्शन से बचाव मिल जाता है। आम जिंदगी में भी कुछ भी खाने के पहले हमें हाथ धोने चाहिए। अस्पतालों में चिकित्सा के दौरान पैदा हुए बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए सबसे पहले उसको अलग अलग करना जरूरी होता है। बायोमेडिकल वेस्ट को जमा करने और उसे नष्ट करने के लिए लेबल लगे हुए अलग अलग रंगों के डस्टबिन या कूड़ेदानों और थैलों का प्रयोग किया जाता है। इस कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष तरह की पहिए लगी ट्रॉलियों का इस्तेमाल होता है। नोकदार और तेज धार वाला कचरा जैसे सुइयां आदि, जिसे चिकित्सीय भाषा में शार्प्स कहा जाता है, उसे खास थैलियों में भरकर नष्ट करने के लिए भेजा जाता है। अरे सिस्टर, ये क्या कर रहे हो? सिरिंज को प्रॉपर डिस्ट्रॉय करो। ठीक है सिस्टर। ये आप कहाँ फेंकोगे? पीले में फेंकोगे, ठीक है? इन प्रयासों से अस्पतालों में पैदा होने वाले कचरे के निपटान के साथ साथ स्वास्थ्य प्रक्रिया के दौरान लगातार पैदा होने वाले कचरे पर भी रोक लगाना संभव हो पाया है। अस्पतालों में पैदा होने वाले कचरे को संभालने वाले कर्मचारियों की
इन्फेक्शन की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग देकर साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया जाता है और बायोमेडिकल वेस्ट से पैदा होने वाले संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत संक्रमण सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग और उनके महत्व के बारे में समझाया भी जाता है। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान इन दिनों में हमने जो काम सीखा है उसमें हमने बहुत ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि अब तक हम प्रयोग में नहीं कर रहे थे। जैसे कि पीपीई, हम कुछ चीज़ें प्रयोग करते थे लेकिन कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते थे जो कि हमें उसकी जानकारी के अभाव में करते थे। हम पीपीई में हमें मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड और गाउन, गमबोट्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं आता था, लेकिन इस कक्षा के दौरान हमें इस प्रयोग को सिखाया गया है। किसी भी अस्पताल में वातावरण एवं सफाई की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब भी कोई मरीज़ या उसके रिश्तेदार अस्पताल में आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, तो उनको जिस माहौल में स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाना है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी थॉट प्रोसेस और उनकी उस फैसिलिटी के बारे में एवं स्वास्थ्य सेवा का क्या आउटकम होगा, एक बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है। भाई आजकल हर तरफ साफ सफाई पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। अपने इस अस्पताल को ही लो, गंदगी का नामो निशान नहीं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई हमारे धर्म भी तो हमें साफ सफाई के बारे में सिखाते हैं, तभी तो हम अपने धार्मिक स्थानों पर जूते चप्पल उतार कर हाथ मुंह धोकर ही पूजा पाठ के लिए प्रवेश करते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ अस्पतालों में कमियां हैं। पिछले हफ्ते में एक अस्पताल वैसे तो चारों तरफ साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा है, मगर फिर भी अगर आपको किसी अस्पताल की साफ सफाई में कोई कमी नजर आती है या फिर किसी डॉक्टर या नर्स या फिर किसी अन्य कर्मचारी के व्यवहार से आप असंतुष्ट हैं, तो आप इसकी शिकायत मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कर सकते हैं या अपनी शिकायत लिखकर शिकायत पेटी में डाल सकते हैं, और तो और आप अपनी शिकायत ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। सच ही तो है। हम सब चाहते हैं कि अस्पतालों का वातावरण साफ सुथरा रहे, मरीज को सुरक्षित चिकित्सा मिले ताकि वो अपने इलाज के दौरान किसी अन्य बीमारी का शिकार न हो। इसकी पहल तो हम सबको मिलकर करनी है। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें।